नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कैमोमाइल, जर्मन कैमोमाइल जो हर्बल टी बनाते हैं तो उनके प्लांट्स ग्रो रखे हुए हैं। और जैसे कि मैं हर बारी खूब सारी पौध इसकी तैयार करती हूँ। और इसकी पौध के ये फ़ायदे होते हैं कि छोटे छोटे पॉट में जो खूब सारे प्लांट्स लग जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ एक मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं और कुछ मैं करने वाली हूँ। तो किस तरह से आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कितने बड़े साइज़ पॉट में। वैसे तो बिग साइज जो पॉट होता है वो तो आप कितना भी बड़ा ले सकते हो और उसी हिसाब से प्लांट्स लगा सकते हो। बट अगर आपके पास छोटे छोटे पॉट्स हैं तो बोटल्स भी हैं, तो उनमें भी आप इसके कुछ एक प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आप मेरे पुराने वीडियोस, जहाँ पिछले साल के वीडियो सर्च कर सकते हैं। कैमोमाइल लिखिए और डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर दूसरे चैनल का नाम मंजू नेचर लवर कैमोमाइल डॉट लिख के तो सर्च करेंगे तो खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो इन्हें आप छोटे से छोटे पॉट में भी अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। और इसके फूल भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और गुच्छों में जब लगते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये जर्मन कैमोमाइल कोई ख़ास केयर भी नहीं मांगते, बस ये है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ ट्रांसप्लांट कैसे, कितने पौधे करते हैं तो मैं वो बताऊंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने कितनी सारी पौध इसकी जो तैयार कर रखी हुई है, कुछ बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो ये जो बीच में पोपी के निकल आए, ये अपने आप ही निकल आए हैं। और घास फूस तो ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं, ये तो निकल ही आते हैं, तो इनको हटाना पड़ता है। तो काफ़ी सारे मैंने ट्रांसप्लांट भी किए हैं और इसमें तो मैंने सीड डाले थे। और तो मैं जैसे ये बड़े पौधे ट्रांसप्लांट करती हूँ ना, तो चलने में टाइम लगता है इनमें। और कोसमोस के ये मैंने 2 लगा रखे हुए, तो इसमें भी मैंने सीड डाल दिया था। और मैंने सोचा जब जितने भी तैयार हो जाएंगे और उसके बाद मैं इनको फिर निकाल के छोटे छोटे पॉट में लगा सकती हूँ। तो जाते जाते जब मैं यहाँ नहीं थी तो मैंने एक पॉट में इसमें भी सीड डाल दिया था। तो निकलना तब स्टार्ट ही हुए थे, तो अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो बीच में पानी नहीं देना, बीच में पानी दो। तो वो मेरे पीछे से जो देखभाल कर रहे थे, बीच में पानी दिया होगा तो बीच में पौधे नहीं हैं, गड्ढा पड़ गया, नहीं तो खूब सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से तो ये भी पिटूनिया के, ये देखिए अपने आप ही निकल आए हैं। और भी ये फूलों के खुद ही निकल आए हैं। बाकी ये कैमोमाइल के मैंने सीड डाले हुए हैं। तो मैंने ट्रांसप्लांट ये 4 इंची पॉट में, ये देख रहे हैं 4 पौधे मैंने इसमें लगाए थे। तो एक ये नहीं चला, ये मरने जैसी हालत में है। वैसे तो हरा लग रहा है, तो देखो नीचे से ये थोड़ा सा टूट गया है, ये तो जड़ नहीं होगी इसकी। तो छोटे छोटे पॉट में आप ऐसे लगा सकते हैं। तो अब मैं कैसे लगाऊंगी बताऊंगी। और कैमोमाइल के साथ ये क्या होता है कि अगर इसका एक पौधा अकेला अकेला लगाओगे तो अच्छा नहीं देखने में लगता है वो। तो इसके आप थोड़े घने घने पौधे लगा सकते हैं, तो फूल जो गुच्छों में आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके जो फूल इंग्लिश डेजी की तरह मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ जर्मन कैमोमाइल के प्लांट्स, बारीक बारीक पत्तियों वाले। तो आपने किन प्लांट्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मेरे पौध लग रखी हुई है ये एनुअल क्रिसैंथेमम, तो इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, होते तो उसी टाइप के हैं पर चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। और जर्मन कैमोमाइल की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया, इतनी अच्छी आती है कि किसी उसमें लिफाफे में आपने डाल के रखे हो तो लिफाफा पूरी खुशबू से भर जाता है। तो चूँकि मैंने यहाँ इसमें इसके सीड डाले हुए थे और जब मुझे कोई खाली पॉट मिलता है तो ये कम है, पोपी के पौधे कम निकले हुए, तो ये सब मैं निकाल दूँगी, कुछ एक पौधे इसी में ही चलने दूँगी। और ये 10-12 रुपए वाली जो बास्केट आती है, ये पोपी के भी मैं ये पिटूनिया के भी मैं देखती हूँ कुछ मिलता है मुझे तो निकाल दूँगी। और ये सब जो बड़े बड़े पौधे हैं तो इनमें से निकाल के आप कुछ एक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की जो 10-15 रुपए वाली आती है ना, गली मोहल्ले में बास्केट मिलती है, तो इसमें मैं अभी ग्रो करने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अभी छोटी पौध है, ये अभी छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हुए, इन्हें भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट जब पहले से ही हमारे पास थोड़े बड़े पौधे हैं तो पहले हम इनका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है।
मैंने गिनती तो नहीं की है, पर मैंने अंदाजे से इतने सारे पौधे बारीक बारीक हैं तो ये ऐसे निकाल लिए हैं। जैसे कि मैंने निकालना सिखाया आपको किस तरह से निकालते हैं। तो ये छोटी सी बास्केट में इसमें मैं लगा दूँगी। तो लगाने का तरीका वही जैसे मैंने बताया हुआ है। तो लगाना अपने इस तरह से ये जड़ ले लेनी है और कहीं से भी साइड से लगाना शुरू कर दो, जहाँ सेंटर से लगाना शुरू कर दो। ऐसे गड्ढा करके ये जड़ बस ऐसे मिट्टी में रख देनी है। ये ऐसे रख दी हवा में ऊंचे उठाते हुए, जड़ को नुकसान नहीं हो। वैसे ये इसके पौधे मरते नहीं हैं, इजीली चल पड़ते हैं, ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। बस ऐसे साइड से दबा दिया तो ये लग गया मेरा। पानी मैंने बास्केट में ये खूब सारा पहले डाल दिया है ताकि ये रूट्स अच्छे से सेट हो जाएं। और तो इसी तरह से मैं लगाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। अभी मैंने इसके कुछ कुछ जगह छोड़ के, जैसे इतने सारे पौधे लगा दिए हैं तो हो सकता है इसमें से कोई चले भी ना। तो जब थोड़े से बड़े हो जाएं तो बीच में एक लकड़ी लगा के फिर धागा बांध देना ताकि ये झूले नहीं, तो सीध में रहें तो बड़े अच्छे लगेंगे। तो अभी तो क्योंकि लगाए हैं तो इसलिए धूप में भी ये रखे हैं मैंने, तो इसलिए ये ऐसे लुढ़क गए हैं। तो कोई चक्कर नहीं, अभी छाया में बिल्कुल रखने हैं। तो कहीं भी बड़े पौधों के नीचे रख दें, यहाँ पे छाया हो। और बाद में फिर चलने जब शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाना है और हाफ डे सनलाइट बाद में इनके लिए काफ़ी है। मेरा ख्याल आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जर्मन कैमोमाइल टी के प्लांट्स ग्रो करना सीख गए होंगे, उन्हें ट्रांसप्लांट करना सीख गए होंगे। और 1 लीटर बोतल में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो 2 पौधे इनके काफ़ी हैं, तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।